नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज पुनः अपन राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्गों को हम पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज राजस्थान का एक दुर्ग भटनेर का दुर्ग जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपको बताना चाहूँगा राजस्थान का जो भटनेर का दुर्ग है इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है, कहते हैं कि ये राजस्थान का जो निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला निर्मित दुर्ग है। और इस दुर्ग पे अपन यूँ कहें कि ये भटनेर का दुर्ग है, लोहागढ़ के बाद में ये ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण मिट्टी से हुआ है और कच्ची ईंटों से इसका निर्माण करवाया गया है। और इस दुर्ग पे कई, कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा राजस्थान की ऐसा जो किला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं वो किला आपका भटनेर का दुर्ग है। और आपको यूँ भी पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके ऊपर स्थानीय सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए, वो आपका तारागढ़ का दुर्ग है। कल ही हमने पढ़ा था, कल के वीडियो में आप देखना। और तो इस दुर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण में आपको बताना चाहूँगा कि तैमूर लंग ने भी यहाँ पे आक्रमण किया। इसके अलावा कहते हैं कि बीकानेर के शासक सूरज सिंह, बीकानेर के शासक आपको बताना चाहूँगा कि सूरज सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीता था जाब्ता सिंह भाटी से। उसके बाद में कहते हैं मंगलवार को जीतने के कारण इसका नाम हनुमानगढ़ उन्होंने रखा था। तो इसके बाद में और एक चीज़ ये भी इतिहास में देखने को मिलती है, क्योंकि जब तैमूर लंग ने इसको जीता था तो तैमूर लंग की एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसकी, तो उसमें वो कहते हैं उस कि तुजुक ए तैमूरी में वो कहते हैं कि राजस्थान का ये बहुत प्रसिद्ध एक दुर्ग है। इसकी उन्होंने व्याख्या की थी पुस्तक के अंदर। इसके अलावा जब तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था तो कहते हैं कि जब जोहर हुआ था तो उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने भाग लिया था। ये भी एक दृष्टांत है इस किले से रिलेटेड। तो अपन देखते हैं ये दानवन्य श्रेणी का दुर्ग है और भटनेर का जो दुर्ग है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। और श्रेणी कौन सी है? श्रेणी की बात करें, दानवन्य श्रेणी है और इसके चारों ओर मरुस्थल है। जो मरुस्थल है तो ऐसे किलों को इस श्रेणी के अंदर रखते हैं। इसके अलावा अपन इस दुर्ग के उपनाम की बात करें, उपनाम, तो इसके कौन कौन से उपनाम है तो आपको बताऊंगा। सबसे पहला है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि जो भी आक्रमण हुए हैं तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर से जब जो भी आक्रमण हुए हैं तो उस सीमा का जो प्रहरी है इस भटनेर दुर्ग को कहा गया है उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसके अलावा इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ के नाम से भी जाना जाता है। भाटियों की मरोड़, भाटियों की मरोड़, ये इसके दो उपनाम आपको ध्यान रखना है, उत्तरी सीमा का प्रहरी और भाटियों की मरोड़। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, ये आपको ध्यान रखना। निर्माण की बात करते हैं। निर्माण, तो इसका निर्माण 298 ईस्वी में, ये राजस्थान का पहला निर्माण की दृष्टि से सबसे पहला है और सबसे बाद में जो निर्माण हुआ था वो लोहागढ़ का हुआ था 1733 में। तो 298 ईस्वी में वहाँ के राजा थे भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ये आपको ध्यान रखना है, भूपत, ठीक है। तो 298 ईस्वी में, 298 ईस्वी में आपको ध्यान रखना है, 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा, भाटी शासक भूपत द्वारा निर्माण 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और राजस्थान का ये निर्माण की दृष्टि से प्रथम दुर्ग है, ध्यान रखना है, राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग, राजस्थान में निर्मित
प्रथम दुर्ग, प्रथम दुर्ग, ये ध्यान रखना है क्योंकि राजस्थान में निर्मित अंतिम दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बाद वाला वो तो आपका लोहागढ़ का है 1733, और ये राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है 298 ईस्वी में भारतीय शासक भूपत के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके निर्माण में मिट्टी से बना या फिर इसके निर्माण में ईंटों, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक, कच्ची ईंटों का प्रयोग, जो कि लोहागढ़ का जो किला है वो भी मिट्टी से बना हुआ है। तो राजस्थान के दो दुर्ग है, लोहागढ़ का और भटनेर का जो दुर्ग है, इसमें निर्माण में कच्ची ईंट और मिट्टी का प्रयोग हुआ, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अपन देखते हैं कि इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। अभी बताऊंगा किस किस कब कब आक्रमण हुए। तो एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण तो इस किले पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं। और कब कब आक्रमण हुए इस रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो किला है, और कहते हैं कि इस भटनेर का दुर्ग है, जैसलमेर का जो दुर्ग था उसमें भी कई सारी बुर्जें थी, इसी तरह से इस दुर्ग में भी कई सारी बुर्जें हैं। आपको मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से भी बताना चाहूँ। तो यहां भी कई सारी बड़ी बड़ी बुर्जें हैं, गोल गोल घुमटियां हैं, इनको अपन बुर्ज बोलते हैं। ठीक है, गोल गोल घुमटियां, इसको अपन बुर्ज बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है? तो सबसे पहला जो ऐतिहासिक स्थल है, इसके अंदर एक मंदिर है। इस मंदिर का नाम है गोरखनाथ जी का मंदिर। ध्यान रखिए, राजस्थान में गोरखनाथ जी का मंदिर है, वो आपका भटनेर दुर्ग में है। गोरखनाथ जी का मंदिर, गोरखनाथ का मंदिर। ठीक है, इसके अलावा जब आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो 1001 ईस्वी में। कब हुआ? इसके ऊपर सबसे पहला एक आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा, और सेकंड जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी में हुआ था। आपको बताऊं, तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया था, कहते हैं वहां पे हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था इस किले के अंदर। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है, तो पहला आक्रमण हुआ है 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा। तो 1001 ईस्वी में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है, आक्रमण की बात कर रहे हैं अपन, तो पहला जो आक्रमण हुआ है वो 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी द्वारा, और दूसरा जो आक्रमण हुआ है वो 1398 में तैमूरलंग के द्वारा। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के द्वारा। और जब तैमूरलंग के द्वारा जब आक्रमण हुआ था तो इस किले के अंदर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ये एक अलग प्रमाण है, आपको ध्यान रखना है। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। तो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। इसके अलावा 1534 के अंदर, आपको ध्यान रखना है, 1534 के अंदर 1534 ईस्वी में कामरान द्वारा आक्रमण किया गया। कामरान के द्वारा 1534 में आक्रमण किया गया था। और उसके बाद में जो 1805 के अंदर बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह,
बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन कहते हैं जाब्ता सिंह भट्टी को हरा करके इस दुर्ग को उन्होंने वहां उनसे छीन लिया था, बाटी शासक थे, और मंगलवार के दिन कहते हैं कि इस किले को फतेह किया था। और इसी कारण मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, इसलिए इस किले का नाम उन्होंने क्या रखा, हनुमानगढ़ रखा। तो ध्यान रखिए, बीकानेर के शासक 1805 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने जाब्ता सिंह भट्टी को हराकर मंगलवार के दिन इस दुर्ग को फतेह किया। मंगलवार के दिन इस दुर्ग को फतेह किया। जब मंगलवार के दिन इस दुर्ग को फतेह किया और उसके बाद में उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, तो आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। जाब्ता सिंह भट्टी या भाटी, ठीक है, भाटी, ठीक है। तो मंगलवार के दिन फतेह किया था और इसी कारण इसका नाम क्या रखा है ना, हनुमानगढ़, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तैमूर लंग की एक आत्मकथा है, तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी आत्मकथा, क्या नाम है आत्मकथा का, तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में इस भटनेर के दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताया। क्या बताया इन्होंने, भारत का सर्वश्रेष्ठ, भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताइए, आपको ध्यान रखना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग तैमूर लंग की आत्मकथा है, इसकी पुस्तक है तुजुक ए तैमूरी। इसमें इस भटनेर दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर पर और कई महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। तो इस क्रम में इस दुर्ग के अंदर शेर खां की कब्र भी है, ध्यान रखिए, शेर खां की, ये शेरशाह नहीं है, शेर खां है, बलबन की भाई है। शेर खां की कब्र, शेर खां की कब्र। तो शेर खां शेरशाह सूरी नहीं है, ध्यान रखिए, ये शेर खां बलबन के भाई है, बलबन के भाई, ठीक है। तो इसमें शेर खां की कब्र भी है, ठीक है। इसके अलावा अपन एक चीज ये भी देखते हैं कि ये जो भटनेर का जो दुर्ग है, जब कहते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी काफ़ी दूर दूर तक है और गुमटियाँ हैं इसके ऊपर, ये जो गुमटियाँ बनी हुई है, बुर्ज बनी हुई है, ये सारी मिट्टी से बनी हुई, मिट्टी और इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया हुआ है। तो बड़े तौर पे देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये धान्यवन्य श्रेणी का है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके उपनाम की बात करते हैं तो इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, क्योंकि जब भी प्राचीन समय में जब आक्रमण हुए थे तो उत्तरी जो सीमा है, भारत की जो उत्तरी सीमा है, तो उसका एक प्रहरी के रूप में ये जाना जाता है। और इसको भाटियों की मरोड़ भी बोलते हैं, और भाटियों की भट्ट किवाड़ या मरोड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। निर्माण की बात करते हैं 298 ईस्वी में भाटी शासक भूपत द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और राजस्थान में ये निर्मित प्रथम दुर्ग है। और सबसे लास्ट में जो निर्मित दुर्ग है वो आपका लोहागढ़ का है, और मिट्टी से बना हुआ है, कच्ची ईंटों का इसमें प्रयोग किया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण की बात करें, मैंने आपको बताया है 1001 ईस्वी के अंदर महमद गजनवी ने आक्रमण किया। 1398 के अंदर
तैमूरलंग ने आक्रमण किया। जब इसने आक्रमण किया तो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया था। इसके अलावा 1534 के अंदर कामरान के द्वारा आक्रमण, बाबर का ये बेटा था, कामरान के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया। इसके अलावा 1805 के अंदर कहते हैं कि बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने जाब्ता सिंह भट्टी या भाटी को हरा करके मंगलवार के दिन इस दुर्ग को फतेह किया। इसलिए नाम क्या रखा इन्होंने, हनुमानगढ़ रखा। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है, इसलिए नाम हनुमानगढ़। और इसके अलावा तुजुक, ये जो तैमूरलंग की आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी, इसमें उन्होंने लिखा है कि ये भारत का सर्वश्रेष्ठ किला है भटनेर का दुर्ग। और इसमें बात करते हैं तो इसमें एक मंदिर है गोरखनाथ जी का मंदिर, और इसके अलावा शेर खां की इसके अंदर कब्र भी है, और ये शेर खां बलबन के भाई थे। और इस तरह से ये राजस्थान का जो भटनेर का जो किला है मिट्टी से बना हुआ, कच्ची ईंटों का इसके अंदर प्रयोग हुआ है, और उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में ये जाना जाता है, और वीरता और शौर्य गाथाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। और विदेशी आक्रमण, सबसे ज़्यादा जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला जो किला है वो राजस्थान का कौन सा है, भटनेर का किला है। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़िए, देखिए अच्छे से, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़िए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उस संदर्भ में आप इसको करने के बाद में आप एग्जाम की क्वेश्चन देखोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा एक क्लास से।